हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एज फॉर हिंदी 1 to 1 जहां हम ट्रांसलेट करते हैं पूरी की पूरी कहानी को। अब देखिए, ये जो है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, ये आपने बहुत सारी मूवीज में भी देखा होगा और इससे मिलती जुलती कहानियां आपको कई बार मिल जाएंगी, इंक्लूडिंग मैं जहां तक याद कर पा रहा हूँ, एक मूवी थी हिंदी में भी, विद्या बालन और बहुत सारे कैरेक्टर्स थे वैसे तो, लेकिन एक पेयर था उसमें, विद्या बालन और जॉन अब्राहम का। तो उनमें भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ था और ये बहुत कॉमन है। तो क्या है वो कहानी, आइए पूरा एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उन सबसे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपने करना है सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस करना है, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हम जैसे नए क्रिएटर्स को ये काफी करता है इनकरेज। साथ ही वीडियो को करना है लाइक और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। मैं बेहद खुश हूँ ये देखकर कि पिछले हफ्ते का जो रिपोर्ट आया, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि यूट्यूब ने जो मेरा ओवरऑल रीच था, वीडियोस का जो रीच था वो काफी कम कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने पिछले ये 600 लोगों की कम्युनिटी में भी टोटल 300 से ज्यादा शेयर्स हुए मेरे वीडियोस। तो बेहद खुश हूँ मैं, आप लोगों को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद भी करता हूँ। आइए करते हैं शुरुआत। यह कहानी एक छोटे से कमरे में रहने वाले एक जोड़े जेम्स और डेला की है। तो यह कहानी है, इसके लिए आप कहेंगे दिस इज द स्टोरी। दिस इज द स्टोरी किसकी है? ऑफ अ पेयर और फॉर कपल। जोड़े के लिए आप यहाँ पर पेयर का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर एक जब आप जोड़ा कहते हैं एक लड़का लड़की के लिए, तो वो कपल एक ज्यादा बेहतर वर्ड होगा वहां पर। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अ कपल, जेम्स एंड डेला। तो यहाँ पर डालिए कॉमा और कैरेक्टर्स का नाम इंट्रोड्यूस करिए, जेम्स एंड डेला, छोटे से कमरे में रहने वाले। सो हु लिव्ड in a small room. एक बार फिर से, this is the story of a couple, James and Della, who lived in a small room. वो बहुत गरीब थे लेकिन एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। तो दे, वे के लिए, क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं वैसे भी, वो बहुत गरीब थे, सो दे वर वेरी पुअर। लेकिन अब देखिए यहाँ पर कॉमा लगाकर, क्योंकि ये पूरा का पूरा थॉट जो है वो एक कंजंक्शन के साथ आया है और फैन बॉयज रूल आपको भी याद है। सो बट का इस्तेमाल करेंगे, उसके ठीक पहले कॉमा लगाएंगे। बट एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बट दे लव्ड ईच अदर, और बहुत के लिए दे लव्ड ईच अदर डियरली आप कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दे लव्ड ईच अदर, दे हैड अ लॉट ऑफ लव फॉर ईच अदर, कुछ ऐसा भी आप कह सकते हैं। दे हैड a lot of love for each other. They were poor, but they had a lot of love for each other. They were poor, but they loved each other dearly. A lot का इस्तेमाल मैं करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहीं से भी प्लग नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आप अलॉट का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को कर सकते हैं कंप्लीट, लव्ड अ लॉट का इस्तेमाल करके, तो बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी फिर अगले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, जहां पर कहा जा रहा है क्रिसमस आने वाला था। जैसा मैंने कल भी बताया था कि अब ये पूरा हफ्ता आपके लिए जो वीडियोस आएंगे वो क्रिसमस से रिलेटेड स्टोरीज के होंगे। तो करते हैं इसको भी ट्रांसलेट। क्रिसमस आने वाला था, तो देखिए क्रिसमस वाज कमिंग या वाज अबाउट टू कम, ये मत कहिएगा। क्या कह सकते हैं आप? दो तरीके हो सकते हैं। क्रिसमस वाज अप्रोचिंग, सो क्रिसमस वाज अप्रोचिंग, या तो ये कह सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, क्रिसमस वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर का मतलब ये होता है कोई भी फेस्टिवल है जो बस आने ही वाला है, उसकी शुरुआत होने ही वाली है, फेस्टिविटीज की शुरुआत होने ही वाली है। तो क्रिसमस वाज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और दोनों चाहते थे, एंड बोथ, एंड बोथ आप चाहें तो बोथ ऑफ देम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड बोथ वांटेड, चाहते थे, टू, क्या चाहते थे वो? कि एक दूसरे को एक खास तोहफा खरीद कर दे सकें। दे वांटेड टू
बाय एक खास तोहफा, अ स्पेशल गिफ्ट, और एक दूसरे के लिए फॉर ईच अदर. चलिए, क्रिसमस इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर एंड बोथ वांटेड टू बाय a स्पेशल गिफ्ट फॉर ईच अदर. ये भी ध्यान रखिएगा, फैन बॉयज रूल यहाँ पे फिर से अप्लाई हो गया है. एंड के पहले हमने यहाँ पर कॉमा लगाया. लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वे किस तरह से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं. बट दे अच्छा देखिए, बट अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो फिर तो इसके बाद कॉमा, सॉरी, इसके पहले कॉमा लगाना जरूरी है. लेकिन अगर इससे आप सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो कॉमा की जरूरत नहीं है. बट दे उनके पास पैसे नहीं थे. दे डिडंट हैव मनी. ये आपको भी पता है. पहले आप, अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो आप कह सकते हैं दे हैड मनी, फिर उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो दे डिडंट हैव मनी. बट दे डिडंट हैव मनी, इसलिए उन्होंने सोचा. तो इसलिए के लिए आप सो का इस्तेमाल करेंगे. सो दे थॉट कि वो किस तरह पैसे. अच्छा, यहां पर सोचने का मतलब एक एक थॉट से नहीं है. यहाँ पर मतलब एक एक दिमाग लड़ाने वाली चीज हो रही है कि कैसे इकट्ठा कर सकते हैं. सो दे वंडर्ड, की ख्वाहिश तो है, गिफ्ट करने की इच्छा भी है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे. तो इस वजह से यहाँ पर वंडर वर्ड का इस्तेमाल ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा. यहाँ पर सिर्फ एक सोच नहीं है. सो दे वंडर्ड कि कैसे पैसे इकट्ठा हो सकते हैं. हाउ विल दे गैदर. और देखिए, यहाँ पर मनी का इस्तेमाल हमने पहले ही कर लिया है, तो आप चाहे तो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप बहुत पर्टिकुलर होना चाहते हैं तो किस तरह से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं. सो हाउ दे गैदर द मनी, क्योंकि एक खास अमाउंट की बात हो रही है जिसका इस्तेमाल करके वो एक दूसरे को गिफ्ट कर पाए. तो लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि वो किस तरह से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं. बट दे डिडंट हैव मनी, सो दे वंडर्ड हाउ विल दे गैदर द मनी. जैला की बहन, सॉरी, जैला के देखिए, ये यही होता है जब आप इंग्लिश स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में, तो बहुत सारी टाइपोग्राफिकल एरर्स हो जाते हैं. डेला के बाल बहुत लंबे और सुंदर थे. तो इसके लिए आप कहेंगे डेला's hair was long and beautiful. लंबे और बहुत लंबे. सो आप कह सकते हैं very long and beautiful. Della's hair was very long and beautiful. उसने सोचा, मैं अपने बाल बेच सकती हूँ, उस पैसे से जेम्स के लिए एक अच्छा तोहफा खरीद सकती हूँ. सो शी थॉट. और ये डायरेक्ट स्पीच है तो इसको एज इट इज कर देते हैं ट्रांसलेट. आई कैन सेल माई हेयर, मैं अपने बाल बेच सकती हूँ. आई कैन कैपेबिलिटी की बात है तो मोडल वर्ब आ गया. सेल बेच सकती हूँ. आई कैन सेल अपने बाल, माई हेयर, आई कैन सेल माई हेयर. और उस पैसे से जेम्स के लिए कुछ एक अच्छा तोहफा खरीद सकती हूँ. एंड बाय अ नाइस गिफ्ट, एक अच्छा तोहफा. बाय अ नाइस गिफ्ट, बाय अ नाइस गिफ्ट. और किसके लिए? जेम्स के लिए. तो फॉर जेम्स विद दैट मनी, उस पैसे से. ये स्टेटमेंट्स थोड़े से लेंदी हैं, लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इनको ट्रांसलेट करना मुश्किल नहीं है. सो एक बार फिर से, उसने सोचा मैं अपने बाल बेच सकती हूँ और उस पैसे से जेम्स के लिए एक अच्छा तोहफा खरीद सकती हूँ. शी थॉट आई कैन सेल माई हेयर एंड बाय नाइस गिफ्ट फॉर जेम्स विद दैट मनी. जला ने अपने बाल बेच दिए और उस पैसे से जेम्स के लिए एक सुंदर चांदी की घड़ी की चेन खरीदी. तो डेला सोल्ड हर हेयर, डेला ने बेच दिए, डेला सोल्ड अपने बाल, हर हेयर, और उस पैसे से जेम्स के लिए अ, एक सुंदर चांदी की घड़ी की चेन खरीदी. वाओ, साउंड सो कॉम्प्लेक्स, राइट. डेला सोल्ड हर हेयर एंड यूज्ड द मनी, जो पैसे मिले, एंड यूज्ड दैट मनी किस के लिए? टू बाय अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर
अ ब्यूटीफुल और चांदी की चेन, अ ब्यूटीफुल सिल्वर चेन और किस चीज के लिए? जेम्स की घड़ी की चेन थी वो। सो अ ब्यूटीफुल सिल्वर चेन फॉर जेम्स's वॉच, फॉर जेम्स's वॉच. Della sold her hair and used that money to buy a beautiful silver chain for James's watch. जेम्स के पास एक बहुत ही कीमती घड़ी थी जिसे वह बहुत प्यार करता था. जेम्स हैड अ बहुत ही कीमती घड़ी के लिए आप कह सकते हैं अ वेरी प्रेशियस वॉच, अ वेरी और कीमती के लिए आप चाहें तो प्रेशियस, एक्सपेंसिव, कॉस्टली सारे ही इस्तेमाल कर सकते हैं. तो आपकी मर्जी है, इन तीनों में से कोई सा भी इस्तेमाल कर लीजिए. मैं मान लीजिए यहाँ पर एक्सपेंसिव का इस्तेमाल कर लेता हूँ. सो जेम्स हैड अ वेरी एक्सपेंसिव और घड़ी के लिए आप वॉच का इस्तेमाल कीजिए. जेम्स हैड अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच जिसे वो बहुत प्यार करता था. दैट ही लव्ड डीपली. लेकिन जेम्स ने सोचा, लेकिन जेम्स ने सोचा बट जेम्स थॉट और फिर से डायरेक्ट स्पीच, मैं अपनी घड़ी बेच सकता हूँ. आई कैन सेल माई वॉच और डेला के लिए एक खूबसूरत हेयर ब्रश खरीद सकता हूँ. एंड बाय अ नाइस खूबसूरत के लिए आप चाहें तो ब्यूटीफुल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हेयर ब्रश और ब्यूटीफुल वो थोड़ा सा अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं लग रहा है. सो बाय अ नाइस हेयर ब्रश फॉर डेला. But James thought I can sell my watch and buy a nice hairbrush for Della. अब देखिए यही मैं कह रहा था. सलाम इश्क उस मूवी का नाम है जिसकी मैं बात कर रहा था शुरुआत में. तो खैर क्रिसमस के दिन दोनों एक दूसरे को अपने तोहफे देते हैं. क्रिसमस के दिन के लिए आप कहते हैं ऑन क्रिसमस डे, ऑन क्रिसमस डे कॉमा दोनों एक दूसरे को गिफ्ट अपने तोहफे देते हैं. ऑफ देम या फिर आप बोथ ऑफ देम को हटा के आप दे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वो भी चलेगा. बिल्कुल आप अगर टू द पॉइंट ट्रांसलेट करना चाहते हैं स्टेटमेंट्स को तो इस केस में बोथ ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा. सो बोथ ऑफ देम एक्सचेंज एक दूसरे को अपने तोहफे देते हैं. दे ये नहीं कह सकते आप बोथ ऑफ देम गेव देयर गिफ्ट्स टू ईच अदर, वो थोड़ा सा अटपटा हो जाएगा. सो एक्सचेंज्ड देयर गिफ्ट्स मतलब जेम्स भाई साहब ने डेला मैडम को दिया और डेला मैडम ने जेम्स भाई साहब को दिया. So on Christmas Day, both of them exchanged their gifts. डेला ने जेम्स से चांदी की ये देखिए फिर से थोड़ा सा अटपटा हो गया. डेला ने जेम्स को चांदी की चेन दिखाई लेकिन जेम्स ने हेयर ब्रश निकाला. डेला शोड दिखाई, डेला शोड जेम्स, डेला ने जेम्स को दिखाई, क्या दिखाई? चांदी की चेन, द सिल्वर चेन. लेकिन जेम्स ने हेयर ब्रश निकाला. अब देखिए यहाँ पर लेकिन का सेंस नहीं बनता, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहने की ये कोशिश की जा रही है कि दोनों ने एक एक करके अपने गिफ्ट्स निकाले. तो यहाँ पर एंड एक ज्यादा अप्रोप्रिएट चॉइस रहेगा. हम क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते तो इस वजह से बट का इस्तेमाल कर लेते हैं. बट जेम्स निकाला, took out the hairbrush. Della showed James the silver chain, but James took out the hairbrush. दोनों को समझ में आता है कि उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने सबसे कीमती सामानों को बेच दिया था. दोनों को समझ में आता है. अंडरस्टूड या फिर रियलाइज्ड, यहाँ पर दोनों ही सही रहेंगे. सो बोथ अंडरस्टूड दैट दे कि उन्होंने हैड सोल्ड. अब देखिए यहाँ पर जो बेचने का काम था वो पहले हो गया था, पास्ट में ही दोनों चीजें हुई. दोनों को समझ में आया, बोथ अंडरस्टूड दैट दे हैड सोल्ड.
और क्योंकि एक्शन पास्ट में हो चुका था तो इस वजह से हमने प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया. सो बोथ अंडरस्टूड दैट दे हैड सोल्ड their most precious their most precious. दोनों को समझ में आता है कि उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने सबसे कीमती their most precious सामानों के लिए आप कह सकते हैं possessions या फिर items for each other, एक दूसरे के लिए, for each other. Both understood that they had sold their most precious items for each other. लेकिन वे खुश थे क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने सबसे बड़ी उपहार दिया. ये इंग्लिश सीखने के चक्कर में हिंदी मत भूल जाइएगा. ये हिंदी के एरर्स हैं तो उनको मैं एक्सेप्ट करता हूँ. और ये कई बार होता है ना जब आप बहुत सारे काम में एक साथ लगे रहते हैं तो टाइपोग्राफिकल एरर्स हो जाते हैं. लेकिन वे खुश थे. बट दे वर हैप्पी. बट दे वर हैप्पी. क्यों खुश थे भाई? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के लिए अपने सब अपनी सबसे बड़ी चीज को उपहार में दिया, अपने प्यार और बलिदान का. So, because they had given each other, they were happy because they had given each other. ये पता नहीं क्यों हो रहा है आज. Okay, but they had given each other. क्या दिया था? सबसे बड़ा उपहार. The greatest gift. आप चाहें तो greatest के बदले biggest का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वो भी सही है. But they were happy because they had given each other the biggest gift. और क्या था वो गिफ्ट? अपने प्यार और बलिदान का. Their love and sacrifice. But they were happy because they had given each other the biggest gift, their love and sacrifice. ये कहानी हमें इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि यह सच्चा प्यार और बलिदान सबसे बड़ा उपहार होता है. दिस ओके इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है. दिस स्टोरी टीचर्स अस. क्या सीखने को मिलता है? दैट ट्रू लव और बलिदान and sacrifice. This story teaches us that true love and sacrifice. यह कहानी हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार और बलिदान सबसे बड़ा उपहार होता है. आर होता है. दो चीजों की बात हो रही है. आर और सबसे बड़ा के लिए फिर से आप एक बार द बिगेस्ट या फिर द ग्रेटेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं. द बिगेस्ट गिफ्ट्स. चलिए यहाँ कर दें कंक्लूड. वीडियो खत्म हो गया है तो आपको जो काम करना है शुरुआत में भी मैंने बोल दिया था, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ. चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को करना है शेयर अपने दोस्तों के साथ. लाइक कीजिए और आई वॉन्ट मोर लिखिए कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये सातों कहानियों का जो सीरीज है क्रिसमस पे वो आप तक पहुंच पाए. मिलते हैं जल्दी.